डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, हमें मोटिवेशन है और हम आपके लिए नए नए सेशन लेके आ रहे हैं। इस मोटिवेशन का मकसद ये होता है कि आपके प्रॉब्लम को पहचान टीवी सॉल्व कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोनों कम्युनिटी को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम नसीहतें दे सकें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। घर बैठे आप ये नसीहतों पर अमल कर सकते हैं और आप बीमारी को आने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को बीमारी आ गई है या कोई प्रॉब्लम हो गया है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ घर में रेमेडीज़ करते रहें। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल आए जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में आते हैं। उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि हमें एक चीज़ आप डिस्क्राइब करें कि स्ट्रेस क्या है, एक्चुअली स्ट्रेस की वजह क्या है और स्ट्रेस से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो हमें स्ट्रेस से जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है हमेशा से मैं आप लोगों को बताती आई हूँ कि स्ट्रेस एक्चुअली हम जब हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। आप ये ना ही समझे कि अगर आप को कोई बीमारी नहीं है, नहीं, आपको मेंटली सही होना है, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप एक हेल्थी पर्सन हैं। अब अगर आपको स्ट्रेस जो है वो आपकी मेंटल स्टेट को करता है। स्ट्रेस एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसे बॉडी मतलब उसको कवर करने के लिए बॉडी का जो रिएक्शन होता है। सपोज अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आपकी बॉडी उसको किस तरह से उससे रिएक्ट करेगी। तो ये एक्चुअली बॉडी का रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन हर एक का अलग होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस और पेन, मेनली जब आपको स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस जिस हार्मोन से रिलीज होता है स्ट्रेस की वजह से उसको कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और ना सिर्फ वो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है बल्कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो आप लोग अगर ये समझते हैं कि स्ट्रेस लेने से सबसे ज़्यादा जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रोक हो सकता है। यानी कि एक चेन है, अगर आपका बेसिक ख़राब होगा तो आहिस्ता 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 ये चीज़ें आगे एग्रीवेट होती चली जाएंगी। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा, ये तो चले आप एक एक्सट्रीम उस पर जाएँ कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम देता है ये उन लोगों को देता है पेन को। ये एक हाइपोथेसिस है, पेन कॉजेज डिप्रेशन और डिप्रेशन कॉजेज पेन, यानी कि ये एक ट्राइंगल है। यानी कि पेन की वजह से डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन की वजह से भी पेन होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पेन का शिकार होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आ रहा है, वो घर के काम नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं कर। तो स्ट्रेस लेने से आपका पेन एग्रीवेट होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने हमेशा आपको बताया कि हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन में एंडोर्फिन जो है वो मेन हार्मोन है। उसके बाद सेरोटोनिन हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारी नींद को कंट्रोल करता है। अगर आपका एंडोर्फिन, अगर आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से आपके ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब ये आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से पेन किलर एंडोर्फिन हार्मोन डिफिकल्ट, तो आपका पेन परसेप्शन यानी आपको छोटा सा दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा। या अगर आप तकलीफ़ में हैं तो अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो वो तकलीफ़ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सेकंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होने से एंजाइटी होगी, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, आप लो एनर्जी होगी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और आप लेथार्जिक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। स्ट्रेस सिर्फ एक आजकल एक फैशन बनी है कि हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये बात पता चल जाए कि स्ट्रेस का एक्चुअली स्ट्रेस हमारी बॉडी को किस तरह डैमेज करता है। स्ट्रेस वो चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ कंट्रोलेबल है वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करें चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार ना करें, रिलैक्स रहें और अल्लाह पे छोड़ें बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें अगर इसको कम करना है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सोशलाइजेशन करें। आप देखें इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके लाइफ स्टाइल में, आपके डिप्रेशन में, आपके स्ट्रेस में। कोशिश करें अच्छे लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, लोगों के काम आए, हेल्प करें, तो इंशाल्लाह ताला स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहेगा। उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी कंट्रोल रहेगी। पहचान टीवी की तरफ से डॉक्टर शबाना को इजाज़त दीजिए। आगे आएंगे नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।